हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवॉरिंग मेज के एपिसोड 22 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रसेल को देखते हैं जो कि उस जाइंट स्केलेटन को देखकर कहता है कि यह मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए जजेस के आने तक मुझे इस स्केलेटन को यहाँ पर रोक कर रखना होगा ताकि दूसरे लोगों के लिए यहाँ पर टाइम निकाला जा सके। और फिर हम प्रोफेसर ह्यूबर्ट और ब्रदर विल्सन को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्राउंड की तरफ आ रहे थे। जिसके बाद रसेल उस जाइंट स्केलेटन से लड़ने लगता है, जो देखकर वह लड़की सोचती है इतनी देर तक लड़ने के कारण उसका माना ख़त्म हो जाना चाहिए था। आखिरकार वह क्या करने की ट्राई कर रहा है। और फिर हम स्केलेटन को देखते हैं जिसने रसेल पर अटैक करना चालू कर दिया था, जिस पर रसेल अपने स्पेयर से अटैक करते हुए सोचता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कि एक शील्ड के साथ ब्लॉक किया जा सके, यहाँ तक कि इसकी एक हिट भी मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और फिर रसेल अपने फायर स्पेयर को उस जाइंट स्केलेटन पर थ्रो कर देता है जो कि सीधे जाकर उस स्केलेटन के पेट में लगता है, जिससे उस स्केलेटन को काफ़ी डैमेज होता है। जिसे देखते हुए रसेल सोचता है कि हालांकि मेरा अटैक उसे लगा मगर वह अभी भी पूरी तरह से ठीक है। उसकी स्किन मेरे हिसाब से काफ़ी मोटी और थिक और मजबूत है। जिसके बाद हम स्केलेटन को देखते हैं जो कि अपने डैमेज हुए पार्ट को फिर से रीजनरेट कर रहा होता है, जो देखकर रसेल काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह स्केलेटन मिट्टी के अंदर से छिपकर रसेल के सामने आ जाता है और उस पर अपनी नुकीली पूंछ से अटैक कर देता है। लेकिन रसेल उस अटैक को एक शील्ड बनाकर रोक लेता है और तभी वह लड़की अपने आइस पावर से उस स्केलेटन के पैर को जमा देती है और उस पर अपने आइस एरो से अटैक कर देती है। और उस लड़की को वापस लौटकर फाइट ज्वाइन करता देखकर दूसरे स्टूडेंट भी उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन लोगों को इस तरह से वापस जाता देखकर वह काले बालों वाला लड़का काफ़ी हैरान होता है और उन लोगों से वापस जाने से मना करता है। लेकिन उसकी बात न सुनने पर वह उन सभी लोगों को पागल कहता है। साथ ही उसने अपने हाथों में उन्माना स्टोन को उठा रखा था। और फिर हम वहाँ पर दूसरे कट के मेंबर को देखते हैं जिसे होश आ चुका था और वह उस जाइंट स्केलेटन को देखकर समझ जाता है कि यह एक सैक्रिफाइस स्पेल है और उसके दोस्त ने अपना सैक्रिफाइस देकर उसे जगाया है। और फिर वह हंसते हुए कहता है कि तुमने अपना सैक्रिफाइस दे दिया क्योंकि तुम सरवाइव करने की आखिरी कोशिश करना चाहते थे। ज़रूरी ये सभी लोग मारे जाएंगे। और हम देखते हैं उसकी आधी बॉडी डैमेज हो चुकी थी। जिसके बाद हम वहाँ पर रसेल के पास दूसरे लड़के को आता हुआ देखते हैं जो कि सभी कैंडिडेट को अपने साथ लाया था। और वह वहाँ पर लेट वापस आने के लिए रसेल से सॉरी बोलता है, जिस पर रसेल उन लोगों को देखकर सोचता है कि यह मेरे प्लान में नहीं था। लेकिन वह वहाँ पर दूसरे लोगों को वापस आकर लड़ने के लिए तैयार होता हुआ देखकर काफ़ी खुश होता है और अपने ब्लेज लांस का तैयार करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग लड़ना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम जीना चाहते हो और साथ ही जीतना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। और फिर रसेल स्केलेटन को देखते हुए कहता है कि मैं उस पर अटैक करके उस पर एक क्रैक बनाऊंगा और फिर आप लोग उस क्रैक को डैमेज करके उस स्केलेटन को ख़त्म कर देना। और यह कहकर रसेल अपने लांस को उस अनडेड की तरफ थ्रो कर देता है जो कि तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उस अनडेड के फेस पर जाकर लगता है। जिसके तुरंत बाद सभी कैंडिडेट उसी जगह पर अटैक करते हैं, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वह अनडेड काफ़ी टूट जाता है मगर वह अपने आप को फिर से हील कर लेता है। जो देख कर रसेल एक बार और ब्लेज लॉन्च को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है और वह ब्रदर विल्सन को याद करते हुए सोचता है कि सभी लोगों ने वापस लौटकर खतरे का सामना करने के लिए रिस्क उठाया है, इसलिए सभी को गार्डियन होने के कारण मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। साथ ही हम ब्रदर विल्सन और प्रोफेसर ह्यूबर्ट को भी काफ़ी तेज़ी से उस बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं।
और फिर रसेल अपने ड्रैगन ब्लड की पावर को यूज करके अपने ब्लेज लांस को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाकर उसे थ्रो कर देता है, जिसके साथ ही दूसरे कैंडिडेट भी अपने अटैक उस स्केलेटन पर कर देते हैं, जो कि उस स्केलेटन को फिर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है। जिसके बाद हम वहां पर ब्रदर उल्सन को देखते हैं, जो कि फाइट वाली जगह पर पहुंच चुके थे और वह सभी स्टूडेंट को उस स्केलेटन पर अटैक करता देखकर सोचते हैं कि वे कमज़ोर लोग एक साथ मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस टाइम पर भाग जाना चाहिए था। और फिर हमें बताया जाता है कि वर्मेलियन उल्सन का मानना था कि पूरी टीम के मेंबर कमज़ोर होने पर टीम धीरे धीरे फॉल की ओर जाने लगती है। जिसके बाद हम वहां पर ब्लेज लांस से हुए धमाके को देखते हैं, जिसके पास ब्रदर उल्सन भी खड़े होकर देख रहे थे, जिस कारण से उस दिन उल्सन को महसूस किया कि वे कमज़ोर नहीं हैं, सिर्फ थोड़े नासमझ हैं। अगर उनमें से एक भी खड़ा होता है तो सभी अपने आप अच्छा करने लगते हैं। और फिर हम उस स्केलेटन बॉडी के अंदर उस डार्क कल्ट के मेंबर को देखते हैं, जो कि अभी भी मरा नहीं था। वह अपनी बॉडी की सारी पावर देते हुए कहता है कि यह यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, और उस बॉडी को सारी पावर पाने के बाद वह स्केलेटन खुद ही बहुत ज़्यादा हील कर लेता है और फिर उन लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी वहाँ पर ब्रदर उल्सन आकर अपने अटैक ओवरहीट का यूज करके उस स्केलेटन पर अटैक कर देते हैं, जिससे उस स्केलेटन के साथ साथ वह पूरी जगह तबाह होने लगती है और वह स्केलेटन भी मर जाता है। और फिर रसेल ब्रदर उल्सन को देखते हुए कहता है, यदि अगर आपको आना ही था तो आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। यह कहकर रसेल वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी प्रोफेसर ह्यूबर्ट वहां आकर उसे संभाल लेते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करें।